में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम आपको बता दें, नियमों की पालन नहीं करने पर 1 लाख, जी हां, अब 1 लाख का जुर्माना लगेगा। पॉलिसी में बदलाव दस्तावेज एनएचआई के नियमों के अनुरूप तैयार जो है वो किया गया है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने टोल नीति में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बैठक में डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी टोल बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग से करवाने तथा सभी स्थानों पर रेट बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टोल बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी। टोल रोड पर टोल टैक्स एकत्र करने के लिए नई RFQ कम RFP दस्तावेज तैयार किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बोर्ड बैठक में कहा है कि प्रदेश के स्टेट हाईवे महत्वपूर्ण स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और इन पर लाखों लोग यहां से गुजरते हैं। इनकी सुविधा के लिए इन स्टेट हाईवेज पर वे साइड सुविधाएं जैसे रेस्टोरेंट सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। और वहीं टोल के नए नियम को लेकर अलवर के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश स्तरीय RSRDC की बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कई नियमों पर अब मोहर लगा दी है। नियम परिवर्तन के बाद इसको इंतजार था कि काफ़ी दिनों बाद टोल जो नाके हैं उनमें इन अव्यवस्थाओं को लेकर के और राहत देने के लिए, राहगीरों को राहत देने के लिए ये नियम लगाए गए हैं और इन नियमों के तहत अब सरकार को भी कहीं ना कहीं फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं ये नियम कारगर साबित होंगे, जिसमें टोलों पर जो व्यवस्थाएँ हैं उनको लेकर के फास्टैग अनिवार्यता की गई है और जो निविदा प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं शीतलता देते हुए अब और भी लोगों को मौके मिल सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया है उसको 2 साल से घटा करके 1 साल कर दिया गया है, जिससे कि हर वर्ष इनके टेंडर होंगे और हर वर्ष परिवर्तन भी नज़र आएगा। और जितने भी स्टेट हाईवे हैं वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराना भी अनिवार्यता रहेगी। जो रोड खराब हैं उन पर भी अब लगातार नियमों के तहत कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। तो कुलदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जिनसे हम बात करेंगे। और कुलदीप, मुझे बताइए कि जब दिया कुमारी कहती हैं कि इसकी वजह से लोगों को जितनी भी परेशानी है उससे निजात मिलेगा और कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प भी एक बहुत बड़ा मिलेगा, क्या कुछ परेशानियों का सामना अभी करना पड़ रहा है लोगों को, और अब जब फास्टैग लागू हो जाएगा तो फिर आमजन को क्या राहत मिलेगी? देखिए, राजस्थान सरकार के इस कदम से लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा। स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की तरह उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन जब ये नियम लागू हो जाएंगे तब लोगों को जो जाम है उससे मुक्ति मिलेगी, पैसों के जो खुले पैसों का जो लेन देन होता है उससे मुक्ति मिलेगी और जो लोगों का सफर है टोल नाके से गुजरने का वो कहीं ना कहीं आसान होता नजर आएगा। हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो टोल संचालक है उनसे भी बात करेंगे कि उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि नए नियम लागू होने के बाद क्या कुछ फायदा होने वाला है। सर, राजस्थान सरकार ने स्टेट हाईवे पर फास्टैग लागू करने का मन बनाया है, सख्ती से लागू किए जाएंगे नियमों को, क्या कुछ फायदा होने वाला है इससे? इससे बहुत फायदा है। एक तो यूजर होते हैं फास्टैग यूजर, उनको मतलब पैसों का जो लेन देन होता है, पैसों के लेन देन में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि ये ऑनलाइन होते हैं। एक तरह से इसमें जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है वैसे इसमें रिचार्ज होगा, तो सेकंडों में, मिनटों की जगह सेकंडों में ट्रांजैक्शन होगा गाड़ी का। गाड़ी की जाम से मुक्ति होगी, लाइनें नहीं लगेंगी गाड़ियों की और पैसे की बचत है इसमें। इसमें फास्टैग में आधा शुल्क लगता है। अगर यूजर कैश में स्लिप लेता है तो उसको डबल पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन फास्टैग में आधा पेमेंट लगता है, तो इससे भी बहुत बचत होगी पैसे की। ठीक है, जिस तरह से बताया आपने जाम से जो मुक्ति मिलेगी, तो कितना मानते हैं कि गाड़ी कितनी जल्दी निकल पाएगी पहले के मुताबिक? पहले के मुताबिक ये मानो कि 10 टाइम गाड़ी जल्दी निकलेगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है कि किसी के पास खुले नहीं होते हैं, टोल संचालक के पास भी खुले नहीं होते हैं, गाड़ी वाले के पास भी नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है पैसों के लेन देन में। और इसमें क्या है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, जैसे ही गाड़ी आती है सेकंडों में ट्रांजेक्शन, 1-2 सेकंड में गाड़ी का ट्रांजेक्शन हो जाता है। अच्छा, यात्रियों को तो फायदा होगा ही होगा, क्या टोल संचालकों को भी फायदा होगा? क्योंकि कई बार देखा है लूटपाट की घटनाएं हो जाती हैं, तो जो कैश है उसकी बजाय अगर डायरेक्ट अगर अकाउंट में पैसा जाएगा। हाँ, टोल संचालकों के लिए भी ये बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि पहले कैश का ट्रांजैक्शन होता था, टोटल कैश होता था, कैश बहुत ज्यादा हो जाता था पर डे का, लेकिन अब जैसे ऑनलाइन होता है तो सारा कैश
मतलब ट्रांजैक्शन होगा वो सारा अकाउंट में होगा, कैश का कोई झंझट ही नहीं है। कैश होगा तो जो डबल पेनल्टी जो कटाना चाहेगा उसका कोई मामूली कैश आता है, बाकी ज्यादा कैश आता ही नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ में जो कैफेटेरिया वगैरह वगैरह और वो भी विकसित करने की बात की जा रही है और सुविधाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल सर, ये भी जैसे पास में कोई होटल वगैरह हो गए, कैफेटेरिया हो गए, ये भी सुविधाएं देने की, मतलब टोल प्लाजा के पास में बहुत सी मॉल हो गए, ऐसी सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात चल रही है। देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि यात्रियों को तो इस नए नियमों से फायदा होगा ही होगा और टोल संचालक हैं उनको भी काफी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जो भारी भरकम कैश है वो डायरेक्ट इनके खाते में जाएगा और जी। जो ज्यादा सुरक्षात्मक तरीके से ये काम कर पाएंगे वही पैसेंजर्स हैं उनको जो कैश में पर्ची कटवाते हैं उसके मुताबिक फास्टैग से कटवाएंगे तो उन्हें पहले के कंपैरिजन कम जो टोल है वो देना पड़ेगा। जी, चलिए।